चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले, 21 से लेकर 40 तक सभी को हल करने वाले हैं। आप ये ना सोचिएगा कि आप जो होता है स्क्रीन में जो पढ़ा रहे थे तो वही मॉडल पेपर है। हम भी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन बता रहे हैं। और बात क्या हो जाता है कि दोस्तों आप रट पाट के पढ़ लोगे, आप मार्क्स नहीं लाने सकोगे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मॉडल पेपर जारी करने का मतलब क्या हुआ कि इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ना कि यही क्वेश्चन रहेगा। कहने का मतलब समझिएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ना कि यही क्वेश्चन रहेगा। आप ये दिमाग में ना सेट कर लें कि यही क्वेश्चन ही पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, देखिए यार टैब है और इसमें सारा क्वेश्चन रख लिए हैं। बोला कि मूल बिंदु से बिंदु P जो बोला है 3,4 को की दूरी क्या है। तो हम बार बार बताते हैं क्या कि आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ता है दोस्तों, ध्यान से पहले सीखना पड़ता है। जैसे कि देखिए कि मान लीजिए ये मेरा एक क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, ग्राफ हो गया। और कितना पॉइंट बोला है कि दोस्तों P पॉइंट जो मेरा बोल दिया 3, क्या बोल दिया 4 बोल दिया गया। ठीक है, 3, क्या बोल दिया गया 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा हम आपको डायरेक्ट सिंपली तरीका से सिखा रहे हैं। आपको यदि नहीं आता है तो ध्यान से सुनिए, पहले क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं तब तक दुनिया में कुछ नहीं, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस का लाइन हो जाता है, ये एक्स डैश हो जाता है, ये मेरा वाई हो जाता है और ये मेरा वाई डैश हो जाता है। कितना तक गया, 4 तक गया। 1 2 3 4। आप ये क्या कीजिएगा कि स्केल से नाप के अच्छा से करना है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां से देखिएगा कि x बराबर, देखिए पहला जो मेरा रहता है x का वैल्यू रहता है, दूसरा क्या रहता है मेरा y का वैल्यू रहता है। पहला मेरा क्या है, x का वैल्यू है, दूसरा मेरा क्या है दोस्तों, y का वैल्यू है। तो ये मेरा x का वैल्यू ये 3 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4 हो गया। तो देखिए इधर से ये वाला लाइन जाएगा और इधर से ये वाला लाइन आएगा। ठीक है, 3 बोला था ना, ये वाला लाइन आएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि जे अब यहाँ से यहाँ तक चल गया, यहाँ से यहाँ तक चल गया। तो अब यहाँ से कोई पॉइंट इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको दे देते ए दे देते। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या बोला था उसको समझा रहे। ठीक है, क्वेश्चन बोला था क्या जानते हैं कि मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या है। तो मूल बिंदु मेरा ये हो गया, मूल बिंदु मेरा ये हो गया जो 0,0 रहता है। बोला क्या, ये जो इंटरसेक्ट किया ना पॉइंट, ये जो इंटरसेक्ट किया इससे इसका दूरी कितना है, ये चीज पूछ दिया गया है। तो मान लीजिए एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था। तो आप बोलिएगा सर 3 है। ठीक है, और पूछ रहे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना, 4 है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से आप क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो मान लीजिए इसका ए नाम दे दिए तो इसका ओ दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या देखिएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। कर सकते हैं कि ना, ओ बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए ओ ए का स्क्वायर जो हो गया, ओ ए का स्क्वायर जो हो गया दोस्तों, तो ओ ए का स्क्वायर मतलब कितना, यही तो हमको निकालने के लिए बोल दिया कि ओ एस का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर का मतलब समझिएगा, ए और बी का स्क्वायर का मतलब समझिएगा 4 का स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो गया दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता ही है कि आराम से बनता है, लेकिन आपका माइंड लगना चाहिए, दिमाग लगना चाहिए कि कहाँ पे कैसे आएगा। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा ये सर समझ में आ गया। अब 4 चौके कितना हो गया 16 प्लस 3 तिया कितना हो गया 9। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25 होगा कि नहीं, बताइए। अब यहाँ से यदि हम आगे आ जाएंगे तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर वो सेट चल जाता है तो क्या बन जाता है रूट। तो ओ ए इक्वल टू कितना दे दिया दोस्तों, 5 दे दिया, यानी कि इतना इसका कितना आ गया, 5 मात्रक आंसर आ गया, 5 मात्रक आंसर आ गया। बोलिए मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आप मार लीजिएगा सी। कितना ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला है, क्या बिंदु 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, वो चीज हमको पूछा गया कि मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा। सो ठीक है, क्वेश्चन कितना पॉइंट कितना कितना दे दिया था दोस्तों, पॉइंट कितना कितना दे दिया था, 22 नंबर का क्वेश्चन है ये, 22 नंबर का क्वेश्चन है। पॉइंट दिया, मान लीजिए पी पॉइंट मेरा दिया है 2,5, इसका मिड पॉइंट बोल दिया, और क्यू पॉइंट जो दे दिया गया मेरा, सपोज दैट क्यू मान लिए दिया नहीं है। ठीक है, कितना दे दिया, 7 दे दिया। ठीक है, तो इसका क्या बोला कि मध्य बिंदु कितना आएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम बार बार बता रहे क्या, आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपका बनाना पॉसिबल नहीं। हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के सीखिए। जैसे हम बात करते हैं क्या, ये मेरा एक ग्राफ हो गया। ठीक है, ये मेरा एक ग्राफ हो गया। सिर्फ देखिए कि
यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया। सिर्फ देखिएगा प्लस वाला पार्ट लिया तो प्लस वाला इधर वाला और इधर वाला होगा, कहाँ तक गया, 7 तक गया। चलिए ठीक है, तो अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 नंबर बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए। चलिए एक और ले लीजिए, 7 भी ले, कोई दिक्कत नहीं, जितना तक बोला है। अब देखिए कि एक्स, पहला मेरा एक्स रहता है, दूसरा मेरा क्या रहता है, वाई रहता है, मतलब पहला कोटि और भुज, ये चीज़ तो पता होगा, कोटि और भुज। अब यहाँ से देखिए कि एक्स का मान 2 है, तो एक्स का मान ये 2 हो गया और वाई का मान कितना है सर, 5 है, तो वाई का मान कितना है, 5 है, यानी यहाँ से ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। ठीक है, आप स्केल से खींचिएगा, ठीक है, तो और अच्छा से बनेगा, ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी आया हुआ है, क्लियर हो गया। अब देखिएगा क्या, q बराबर 4 बोल, यहाँ q पॉइंट में x बराबर 4 और y बराबर 7, यानी ये हो गया 7 और ये हो गया 4, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट मेरा कितना था, 2,5, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, ये कितना हो गया 2,5 और ये कितना हो गया 4,7 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, नाम कुछ दीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा क्या था, P था और ये मेरा क्या था, Q था। अब क्वेश्चन क्या बोला है जानते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान से सुनिएगा कि मध्य बिंदु बोला है, यानी कि P और Q जो हो गया, इसका मध्य बिंदु कितना आएगा, यानी मिड पॉइंट कितना आएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ तरीका से निकाल सकते हैं, देखिएगा इधर से ये वाला ले जाइए और इधर से ये वाला ले आइए, देखिए मिड पॉइंट कितना दे दिया, यहाँ से देखिएगा तो x बराबर आपको मिल जाएगा 3 और y बराबर कितना दे दिया 6। लेकिन यदि आपको ये मतलब असुविधा होगा निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से देखिएगा कि x1 प्लस x2, देखिएगा x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 4 बाय क्या तो हो गया 2, और यहाँ से देखिएगा 5 प्लस कितना हो गया 7 बाय क्या हो गया 2, तो यहाँ से देखिए कितना हो गया 6/2 और यहाँ पे हो गया 12 कितना हो गया 2, तो यहाँ से कितना बार में 3 बार में, यहाँ से कितना बार में 6 बार में। अब बताइए मैच किया कि नहीं, कि एक तो 3 आ गया, एक तो क्या आ गया 6 आ गया, यानी x का मान 3 आ गया और y का मान कितना आ गया 6 आ गया। आप बोलिएगा ना सर समझ में तो काफ़ी अच्छा से आ गया। ठीक है, आपको हम बार बार बता रहे कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लेके जाओगे, आप एग्जाम में फंसने वाले हो, बस इतना जाने। तो इसका ऑप्शन नंबर आप मार लीजिए सी, इसका ऑप्शन नंबर क्या मार लीजिएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, यदि 2 sin a बराबर sin 2a हो तो a का मान लिखा लिए, यही चीज बोल दिया गया। यानी क्या बोल दिया गया, 23 नंबर का क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, बोला गया क्या 2 sin a इक्वल टू sin 2a। ठीक है, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या कि ये जो 2 sin a, तो इसके जगह 2 sin a की जगह हम क्या, ये जैसे 2 sin a ये हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सो बताए, 2 sin a का होता है 2 sin a इंटू कॉस a, लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा कि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना बोल सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 2 sin a कैंसिल हो गया मेरा, यहाँ पे फाइनली मेरा कितना बच गया 1 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया cos a बच गया। अब यहाँ से बोल सकते हैं क्या, 1 किसका डिग्री का मान होता है, तो cos 0 डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, और यहाँ पे cos a हो गया, यानी कि फाइनली देयरफॉर a इक्वल टू आप बोलने जाइएगा तो कितना दे दे रहा है मेरा 0 डिग्री, कितना दे दे रहा है दोस्तों 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया दोस्तों, cos 48 माइनस sin 42, इसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि cos 48 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 90 में यदि हम लोग 42 घटा देंगे तो 48 ही बचेगा, यानी cos 48 ही लिखे, cos 48 ही लिखे है कि नहीं। यानी देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, बोलना यह चाह रहे हैं कि देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, 90 माइनस 42 लिख, 90 माइनस 42 लिख दिया, लेकिन घटा के देखिए 48 ही देगा, और यहाँ से हो जाएगा ये मेरा क्या sin 42 डिग्री। ठीक है, अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या पूछना चाह रहे हैं दोस्तों, cos 90 माइनस थीटा क्या दे देगा sin थीटा, sin कितना हो गया 42 डिग्री, और यहाँ पे फिर माइनस कितना दे दिया 42 डिग्री देगा, किन सो बताइए, ये प्लस माइनस मेरा क्या हो गया कैंसिल, यानी फाइनली मेरा कितना बच गया 0, यानी ऑप्शन नंबर आप मार लीजिए इसमें, ऑप्शन नंबर बी, कितना ऑप्शन मार लीजिएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, यदि sin a बराबर 3/5 है तो cos a का मान निकालिए। बोला कि sin a बराबर मेरा क्या बोला गया, sin a बराबर 3/5 दे दिया गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालने बोल दिया है, cos a का मान बोल दिया गया। कितना नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, और क्या बोल दिया गया, यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए, बस यही चीज़ बोल दिया गया है। अब यहाँ से देखिएगा कि हम आपको समझाना चाह रहे हैं, देखिए
साइन ए बोला गया है, तो मान लीजिए इसको ए बोला गया यानी ये एंगल लिया गया है, तो ये एंगल लिया तो पी ए मेरा हो गया। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच, तो ये सामने वाला पी मेरा ये 3 हो गया, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया एच हो गया, यानी कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसको ए नाम दे दिया तो इसको सी दे दीजिए, इसको क्या दे देते हैं बी देते हैं, क्योंकि ये एंगल से लिया साइन ए बोला है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या कॉस ए, तो सबसे पहला बार क्या कि रेशियो में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से इसका 3 वैल्यू दिया, इसका 5 वैल्यू दिया, तो हम यहाँ से हम कर सकते हैं क्या ए बी का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ए और सी का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और माइनस कितना हो गया 9, ठीक है। तो अब ए बी बराबर आप ए बी का स्क्वायर बराबर यदि निकालिएगा तो कितना दे देगा दोस्तों, तो आप बोलिएगा सर 16 दे देगा, यानी 16 दे देगा, ठीक है। कितना दे देगा 16 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि ए बी बराबर जब निकालेंगे, ए बी बराबर जब निकालेंगे तो रूट दे देगा इधर 16 का। अब ए बी बराबर यहाँ से जब निकाल दोगे तो कितना दे देगा 4 दे देगा, कितना दे देगा 4, ये पता चल गया मेरा कितना आ रहा है 4। एक्चुअली रेशियो में दिया हुआ तो के मान के बनाइएगा, बता तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं लेकिन समझ के बना रहे हैं। अब हमको क्या बोला है कॉस ए का मान पूछा गया, यानी यही एंगल से पूछा गया है, ये एंगल से नहीं पूछा गया, यही एंगल से पूछा गया कॉस ए का, तो बी बटे एच होता है, तो बी कितना निकाले 4 और एच मेरा कितना दिया था 5, यानी क्या ऑप्शन नंबर इसमें आप मार लीजिए बी, ऑप्शन नंबर क्या मार लीजिएगा बी। क्लियर हो गया। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती को एक बिंदु जो बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझने वाला है कि मान लीजिए ये मेरा एक क्या हो गया दोस्तों मीनार हो गया, ठीक है, और बोला है कि धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु ये हो सकता है मेरा, ठीक है, और मीनार का पाद बिंदु मान लीजिए ये वाला हो गया, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया गया 15 मीटर का दे दिया गया, ठीक है। आपको क्या निकालने के लिए बोल दिया कि ये मीनार की ऊंचाई कितना निकलेगा, और यहाँ से जो एंगल बन रहा था वो कितना डिग्री का एंगल बन रहा था 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। मान लीजिए नाम दे देते हैं ए और ये दे देते हैं बी और ये दे देते हैं दोस्तों सी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए, जिसका ऊंचाई चाहिए उसको ऊपर लिख दीजिए, और ये दिया हुआ है जिसका मान दिया हुआ रहता है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ये ट्रिक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या दे देगा पी बटे बी क्या दे दिया tan थीटा, और थीटा की जगह कितना दोस्तों 60 डिग्री, थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री। तो ए बी तो हमको फाइंड करना था क्योंकि ए बी एक मीनार है। आप जब सब्जेक्टिव बनाइएगा तो मान के बनाइएगा कि माना एक ए बी मीनार है तथा बी सी भूमि और मीनार के पाद बिंदु की दूरी है। तो इस तरह आप सब्जेक्टिव में बना सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरी नहीं क्योंकि हमको ऑप्शन वाला है, लेकिन समझाते हुए इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका ये एक हिंट्स दिया है जैकबॉट कि इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको उसी अनुसार चलना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए बीसी का मान कितना था 15 था और इसका मान हो जाता है √3, ठीक है। अब आगे इसको हल करने जाएंगे तो ए बी बराबर जब निकाल देंगे दोस्तों तो कितना दे देगा देखिएगा 15 √3 मीटर आंसर, ठीक है। तो यानी क्या इसका ऑप्शन नंबर आप मार दीजिए बी, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण क्यू पी आर बराबर क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया, मैंने छाप के रख दिया था, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब हमको क्या क्वेश्चन पूछा देखना, कौन क्या बोल दिया है, कौन बोला है क्या सर क्यू पी आर का हमको क्यू पी आर का मान पूछा है, क्यू पी आर का सिर्फ मान पूछ दिया गया कि क्या आएगा, ठीक है। यानी क्या आपको इतना हिंट्स दे देना है कि जो बीच में रहता है ना वही एंगल पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि ये एंगल से पूछा है, मान लीजिए यहाँ समकोण त्रिभुज बना रहे ये तो 90 डिग्री हो गया, ये एंगल से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका यदि सामने से देखने जाएंगे तो ये पी हो गया और ये मेरा क्या हो गया बी हो गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या बी बटे, यदि हम बी बटे पी क्या करते, बी बटे क्या करते हैं एच करते हैं, यानी क्या यहाँ से यदि हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कॉस बराबर क्या हो जाएगा बी बटे एच, यानी हम लिख सकते हैं पी क्यू बटे क्या लिख सकते हैं पी आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कॉस पी बराबर ना, अब देखिए कॉस पी बराबर यदि लिख रहे हैं तो अब पी क्यू का मान कितना था 3 था और पी आर का मान कितना था दोस्तों तो 6 था, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कॉस पी बराबर यदि निकालेंगे तो 1 बटा क्या दे देगा 2। अब बता रहे हैं क्या कि कॉस पी बराबर यदि लिखने जाएंगे तो किसका मान होता है, सो बताइए। ये हो जाता है कॉस कितना डिग्री का 60 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ से देखिएगा कि पी एंगल मेरा कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया, पी एंगल कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया, ठीक है। और यदि आर पूछता तो कितना कर देते 90 प्लस 60 यानी कितना हो जाता मेरा 150 हो जाता है, यानी 150 हो जाता है। 150 में 100 फिर 180 में 150 चल गया तो ये कितना बच जा रहा है 30 डिग्री बच जा रहा है। यानी कोई भी एंगल पूछेगा तो आप आराम से अब इसके बाद निकाल सकते हैं। 5 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आप यहां से समझिएगा कि स्पर्श रेखा एक होता है समांतर रेखा, आपका कंफ्यूजन कहां होता है वो चीज बता देते हैं। अक्सर एग्जाम में लड़का लोग कंफ्यूजन करके आ जाता है। समांतर मतलब हो गया पैरेलल, देखिए एक दूसरे के ये पैरेलल है तो ये दो ही खींचा जा सकता है। लेकिन यदि बात करेगा कि स्पर्श रेखा मतलब छूता हुआ लाइन के को खींचा जा सकता है, छूता हुआ लाइन के को खींचा जा सकता है, तो आप बोलिएगा सर अनंत खींचा जा सकता है, ढेर माने खींचा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि क्वेश्चन ये भी बहुत ही इजी है, बार बार एग्जाम में पूछा। मेरा एक क्या हो गया, वृत्त हो गया, क्या हो गया दोस्तों, वृत्त हो गया। अब देखिएगा क्या कि बोला कि इसका एक रेडियस बोला है कितना, 5 सेंटीमीटर का, तो ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए O हो गया, ये P हो गया, और ये क्या यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया Q बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक रेखा गया इस प्रकार, और इसका खींच ये जो टचिंग लाइन था, ये जो स्पर्श लाइन था, इस प्रकार से गया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में पूछ दिया क्या गया कि PQ की लंबाई कितना आएगा, P और Q की लंबाई, यानी ये वाला पार्ट आपको निकालने के लिए बोल दिया गया, और ये दे दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्या देखिएगा कि ये जो लाइन हो गया था बेस हो गया था, और ये मेरा क्या हो गया था, कर्ण हो गया था। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से आप समझा सकते हैं या लिख सकते हैं कि आप बोल सकते हैं क्या हमको चाहिए क्या, PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि PQ का स्क्वायर बराबर निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा। सो देखिए P और Q का स्क्वायर बराबर निकाल रहे, P और Q का स्क्वायर बराबर निकालने जाएंगे तो हम बोल सकते हैं क्या, OQ का स्क्वायर, O और Q का स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं दोस्तों, P और O का स्क्वायर। ठीक है, P और O क्या या OP का स्क्वायर, जो भी बोलिएगा। अब यहाँ से देखिए ये हो गया मेरा 12 12 112 का स्क्वायर कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 12 12 कितना हो गया, 144 माइनस कितना हो गया दोस्तों, 5 5 25। ठीक है, इसको घटा दीजिएगा, यहाँ से PQ का स्क्वायर लेके चल रहे हैं, PQ का स्क्वायर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 119। तो PQ बराबर हो जाएगा रूट ओवर कितना, 119 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री हो तो कोण PTQ ज्ञात कीजिए। ठीक है, PTQ ज्ञात कीजिए। हम आपको क्या पूछ रहे हैं, देखिएगा कि जब यहाँ से बोल दिया गया क्या, आपका एंगल कितना बोल दिया गया था, एंगल बोल दिया गया कि कोण POQ, यानी क्या बोल दिया, कोण POQ, यानी क्या देखिएगा हम बार बार बता रहे कि बीच वाला पार्ट बोला, यानी ये वाला कितना दे दिया, बीच वाला देखिए O है, तो यानी O एंगल बोल दिया गया, ये 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है किसका, इसका निकालना है। ठीक है, तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं दोस्तों, क्या पूछना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन को यदि आगे बढ़ा देते हैं और ये भी लाइन को यदि हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो ये आपको परपेंडिकुलर नहीं नजर आ जाएगा। यानी आप बोलिएगा ना सर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दे रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना दे रहा है, यानी क्या हम लिख सकते हैं कौन, यहाँ से ये वाला यदि हम लिखने जाएंगे तो लिख सकते OQP, ये OQP बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये वाला यदि लिखने जाएंगे तो एंगल क्या, O और P देखिएगा OQT लिख दिए, OQT, और ये वाला एंगल लिखने जाएंगे यहाँ वाला तो OPT बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे देखने जाइएगा तो क्या हो गया, कोण POQ ये कितना दे दिया मेरा, 110 डिग्री दे दिया गया। हमको यहाँ वाला निकालना है, यानी यहाँ वाला हम बोल सकते हैं कौन, क्या बोल सकते हैं, QTP बराबर क्या आ जाएगा, पता नहीं। ठीक है, ये निकालने के लिए बोल दिया गया है। अब यहाँ से देखिएगा कि जब यहाँ एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चार को कोण बन गया, यानी चतुर्भुज बन गया। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, कोण, यहाँ से लिखिए कोण OQT प्लस क्या हो गया, कोण OPT प्लस क्या हो गया दोस्तों, कोण PTQ प्लस, ठीक है, प्लस क्या दे दिए, कोण QTP बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, इसका मान, इसका तीनों का मान पता है हमको, तीनों का मान हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री हो गया, प्लस 90 डिग्री हो गया, प्लस कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया, और हमको किसका QTP का मान चाहिए तो 360 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 290 प्लस कितना हो गया, कोण QTP बराबर कितना हो गया, 360। ठीक है, अब कोण QTP बराबर निकालेंगे तो 360 माइनस कितना हो गया, 290, कोण QTP बराबर घटा दीजिएगा तो कितना दे देगा, 70 डिग्री। कितना दे दिया, 70 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कितना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी PTO बोला था ना, PTO।
उल्टा लिखा गया है तो चलो सीधा कर देते PTO, ठीक है, PTO। कोई दिक्कत? आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, PTO थोड़ा सा सुधार दिए, PTO, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मेरा ये भी पता चल गया और ये ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया दोस्तों? B हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, बोला कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी थीटा का मान दे दिया, देखिएगा कितना नंबर का क्वेश्चन था, 31 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री और रेडियस यानी त्रिज्या कितना दे दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया और 14 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, थीटा बटे कितना जानते हैं, 360 पाई आर स्क्वायर जानते हैं, ठीक है। तो थीटा जगह कितना हो गया, 60 हो गया और यहाँ पे हो गया 360 और पाई की जगह क्या हो गया 22/7 और रेडियस कितना हो गया मेरा 14 गुना कितना हो गया दोस्तों 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 6 छक्के 36 हो गया, ठीक है। 3 यहाँ 3 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 308 बट्टे में कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया स्क्वायर आंसर हो गया। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। त्रिज्या आर वाले वृत्त के इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण P डिग्री है। तो P डिग्री है, उससे हमको क्या मतलब है, देखिए थीटा बराबर क्या दे दिया, P डिग्री दे दिया और रेडियस यानी छोटा r बराबर क्या दे दिया, कैपिटल R दे दिया। तो हम लोग जानते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसको थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P डिग्री और ये हो गया पाई आर स्क्वायर और बटे कितना हो गया 360 हो जाएगा। मतलब आगे पीछे करके लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और ये R की जगह कैपिटल R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा D, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला गया देखिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि मान लीजिए एक मान लेते हैं R1 बराबर कितना दे दिया 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और R2 बराबर कितना दे दिया 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से समझिएगा कि दो वृत्त है, ये दो वृत्त हो गया, ठीक है, इसके परिधि को मिला दिया जा रहा है और जोड़ के ये दोनों को जोड़ के क्या कर दिया जा रहा है, एक बड़ा सा वृत्त बना दिया जा रहा है। अब पूछ रहा है क्या इसका रेडियस कितना आएगा। मान लीजिए यहाँ R1 बराबर 9 सेंटीमीटर है और R2 19 सेंटीमीटर और ये कितना 9 है। ये दोनों वृत्त के परिधि को मिला के एक बड़ा वृत्त परिधि बनाया जा रहा है जिसका रेडियस कितना आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना 2 पाई, यहाँ पे कर देते हैं R1 प्लस 2 पाई क्या कर देते हैं R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई R2, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 पाई कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 यानी 19 प्लस क्या दे दिया 9 दे दिया और यहाँ से 2 पाई दे दिया और ये क्या दे दिया दोस्तों R। 2 पाई कैंसिल हो गया। अब कैपिटल R बराबर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। अब ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। 34 नंबर का क्या क्वेश्चन बोला है, ध्यान से सुनिएगा। बोला है क्या सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबी 9 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकते हैं। यानी क्या यहाँ से आप समझिएगा कि मान लीजिए एक मेरा ये देखिए कमरा किस टाइप का रहता है, घनाभ के आकार का होता है। तो ये मेरा घनाभ के आकार का एक कमरा हो गया, ठीक है, एक कमरा मेरा घनाभ के आकार का हो गया, ठीक है। अब आप इसमें पूछिएगा क्या कि सर इसमें पूछा क्या है, तो हम बोल रहे क्या देखिए ये कमरा हो गया। तो आपको हम पूछ रहे क्या जानते हैं कि देखिए ये कोना से ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझिए, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें यदि सबसे लंबा बांस का पूछा जाएगा तो ये एक घनाभ हो गया और घनाभ का ये क्या हो जा रहा है विकर्ण हो जा रहा है। यानी क्या यहाँ से लेके बसवा के यहीं अटकाइएगा कि ना, आप बोलिएगा ना सर इस टाइप से रखेंगे तो सबसे लंबा बांस इसमें आ जाएगा, मेरा सबसे लंबा बांस इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से आपको बोल दिया क्या घनाभ का विकर्ण, और घनाभ देखिएगा यहाँ से घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, विकर्ण बराबर यदि निकालेंगे घनाभ का विकर्ण बराबर क्या हो जाता है रूट ओवर हो जाता है एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है एच का स्क्वायर हो जाता है। तो मेरा यहाँ से देखने पड़ेगा कि एल कितना दिया हुआ था, तो एल मेरा कितना दिया है 15, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिएगा कितना दिया है 12 दिया है, बताइए 12 दिया है, 9 दिया है और 8 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा रूट ओवर क्या हो गया 12 12 144, ठीक है, 8 8 64 और 9 में कितना हो गया 81। अब सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 289 आ गया, इसका रूट निकाल दीजिएगा तो कितना दे देगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 17 सेंटीमीटर या मीटर देख लेते एक बार, सेंटीमीटर ही है, ठीक है, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिएगा बोला है क्या जानते हैं, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर आपका दे दिया गया है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है शंकु का, और इसके आधार का व्यास दे दिया गया यानी d बराबर कितना दे दिया गया, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा, कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया। ठीक, शंकु बनाया गया एक, ठीक है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या हो गया, स्लैंट हाइट पूछ दिया गया। एल बराबर हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, एच स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 12 144 प्लस कितना हो गया 5 5 25, इसका रूट ओवर हो जाएगा। तो एल बराबर इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना दे देगा 169, और इसका रूट कितना निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर, इसका स्लैंट हाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी क्या ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया दोस्तों 35 का हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कितना नंबर का क्वेश्चन में, 36 नंबर का क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ही मस्त बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बोला क्या, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या क्या होगा। यानी क्या पहले शंकु के आकार का था, पहले किस आकार का था, शंकु के आकार का था, उसके बाद उसको गोला कर दिया गया। यानी 1/3 पायर स्क्वायर एच में था पहले, उसके बाद गोले में कर दिया गया। ठीक है, 1/3 पायर स्क्वायर एच में था, उसके बाद किस में कर दिया गया, गोले में कर दिया गया। यानी 4/3 पाई, और इसको कैपिटल आर क्यू मान ली, इसका रेडियस पूछ दिया गया। देखिए ठीक है, तो ये 3 और ये 3 मेरा कट गया। ठीक है, ये पाई और ये पाई भी मेरा कट गया। तो आर स्क्वायर यानी कि आर रेडियस जो मेरा था वो 6 सेंटीमीटर था, और एच मेरा था कितना 24 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो अब देखिए 6 गुना क्या हो गया 6, और ये हो गया 24 बराबर क्या हो गया 4 गुना आर के पावर क्यू। तो 4 से इसको काटिएगा, 4 6 के 24, यानी क्यू को इधर ले आइएगा तो 6, ये क्यू आ गया इधर, 6 गुना 6, इसका क्यू निकालिएगा तो कितना दे देगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस मेरा जो आ गया गोला का वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। और आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, ध्यान से सुनिए। बोला है क्या, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, यही पूछा गया कौन सा संबंध सही है। ठीक है, यहां से हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं देखिएगा कि बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, बहुलक बराबर क्या जानते हैं, 3 माध्यक माइनस क्या जानते हैं 2 माध्य। ठीक है, ये चीज जानते हैं। अब हमको देखिएगा ऑप्शन के अनुसार यदि चलेंगे तो 3 माध्यक बराबर यहाँ से यदि लिखने जाएंगे तो बहुलक माइनस प्लस हो गया 2 माध्य, क्या हो जाएगा 2 माध्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका बी। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बोला है कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी जो रहता है कभी माइनस पर नहीं आता है, कभी माइनस में प्रोबेबिलिटी संभावना कभी माइनस में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मेरा माइनस में कभी नहीं आएगा, इसलिए कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 हो तो ई का मान कितना होगा। जैसे देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर मेरा दे दिया कितना 0.05 दे दिया गया है। ठीक है, हमको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालने के लिए बोला है, मतलब प्रायिकता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो एक घटाव कितना हो गया 0.05 हो गया। ठीक है, इसको घटा दीजिएगा तो कितना दे देगा 0.95 दे देगा, 0.95। ठीक है, बढ़िया से बता दिया गया। अब यदि आप चाहते कि आगे का प्रैक्टिस आपका होता रहे तो 7 बजे ऑनलाइन आते हैं, उसमें डेली 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मारा कीजिए। ठीक है, मेरे साथ मारा कीजिए, आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो चैनल से नहीं जुड़े अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।